हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का एक महत्वपूर्ण लेसन जो आता है पुरानी 6 किताबों से उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देख लेते हैं मेन थियरी और इसके क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की परिभाषा देख लेते हैं पहले। उच्चिष्ट क्या है? मान लिया y बराबर एफ एक्स कोई दिया हुआ फलन है और x बराबर a कोई दिया हुआ बिंदु है, तब बिंदु x बराबर a के बाईं ओर LHS स्थित कोई निकटतम बिंदु x बराबर a माइनस एच, बिंदु x बराबर a के दाईं ओर RHS स्थित कोई निकटतम बिंदु a प्लस एच है, जहाँ h अत्यंत छोटी राशि है, अल्प राशि है। तो बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स का मान एफ ए हो जाएगा। बिंदु x बराबर a माइनस एच पर फलन एफ एक्स का मान एफ ए माइनस एच हो जाएगा। और बिंदु x बराबर a प्लस एच पर फलन एफ एक्स का मान एफ ए प्लस एच हो जाएगा। एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए इज ग्रेटर देन ए प्लस एच। एफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ए इज लेस देन ए प्लस एच। निम्निष्ट कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर तब निम्निष्ट कहलाता है जब एफ ए उन सभी मानों से छोटा हो। एक्स बराबर ए के लघु सामीप्य में एक्स के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स ग्रहण कर सकता है। किसी फलन के उच्चिष्ट मान का अर्थ यह नहीं है कि वह उसका सबसे बड़ा मान है, तथा ना निम्निष्ट मान का यह अर्थ है कि वह सबसे छोटा मान है। किसी फलन के बहुत से उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान हो सकते हैं, और यह संभव है कि एक उच्चिष्ट मान दूसरे निम्निष्ट मान से छोटा हो। ए पर फलन या कोटि का उच्चिष्ट मान है। इसका अर्थ केवल यह है कि इस बिंदु के आसपास होने वाले बिंदुओं से इसका मान सबसे अधिक है, तथा इसी प्रकार बिंदु बी पर फलन या कोटि का मान निम्निष्ट है। इसका अर्थ केवल यह है कि इस बिंदु के आसपास के ओर वाले बिंदुओं से इस बिंदु पर कोटि का सबसे कम है। ठीक है, तो अनिवार्य प्रतिबंध क्या है? डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 हमको करना है उच्चिष्ट निम्निष्ट दोनों के लिए। और पर्याप्त सफिशिएंट क्या है कि उच्चिष्ट के लिए, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट, उच्चिष्ट के लिए हमको क्या करना है? एक्स बराबर ए पर डी टू वाई बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक राशि आना चाहिए, और निम्निष्ट के लिए एक्स बराबर ए पर धनात्मक राशि आनी चाहिए। अब आगे देखेंगे। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट किसी के भी न होने का प्रतिबंध। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स का मान 0 तथा डी क्यूब अपान डी एक्स क्यूब का मान 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब अगर कम आएगा तो उच्चिष्ट, ज़्यादा आएगा तो निम्निष्ट, और 0 आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मानों के गुणधर्म। पहला क्या है? उच्चिष्ट मान के बाद निम्निष्ट मान और निम्निष्ट मान के बाद उच्चिष्ट मान आता है, अर्थात उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान एकांतर क्रम से आते हैं। फलन के दो समान मानों के मध्य कम से कम एक उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान अवश्य होता है। उन बिंदुओं पर जहाँ फलन का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं। अतः ऐसे बिंदुओं पर डी वाई बाई डी एक्स का मान शून्य होता है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 मान देकर प्राप्त समीकरण को हल करने से x वे मान ज्ञात हो जाते हैं जिन पर फलन का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट होता है। फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदुओं पर डी वाई बाई डी एक्स का मान बदलता है। उच्चिष्ट बिंदु पर यह चिन्ह धन से ऋण और निम्निष्ट बिंदु पर ऋण से धन में परिवर्तित हो जाता है। फलन y बराबर एफ एक्स का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने की क्रियापद क्या है? y बराबर एफ एक्स का डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना होता है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 रखकर प्राप्त समीकरण x अक्ष के भिन्न भिन्न मान ज्ञात कर लेते हैं। मान लो कि x के भिन्न भिन्न मान a1 a2 a3 है, तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करके a1 a2 a3 आदि पर डी टू वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि x के मान के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक हो तो x के मान के लिए निम्निष्ट होगा, यदि ऋणात्मक हो तो उच्चिष्ट होगा। यदि x के किसी मान के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स का मान 0 हो तो उस मान के लिए
डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब याद करना है। यदि उस मान के लिए डी जीरो या फलन का मान, तो फलन का मान ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ठ होगा। यदि किसी यक्स के मान के लिए डी क्यूब अपान वाई अब डी एक्स क्यूब बराबर जीरो हो, उस पर यक्स के मान के लिए डी फोर वाई अपान डी यक्स फोर ज्ञात कीजिए तथा उस यक्स के मान के लिए डी फोर ऋण है तो उस मान का उच्चिष्ट होगा, धन है तो निम्निष्ठ होगा। यदि यह भी सुने तो इसी प्रकार क्रिया आगे करते जाएंगे। बाप रे, चलिए आगे देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान √2 है। तो सबसे पहले हमने इसको मान लिया y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अगर डिफ्रेंसिएशन किया तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो d2y बाई डी एक्स ज्ञात किया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। y के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानों के लिए dy बाई डी एक्स बराबर जीरो के बराबर करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर π/4 हो गया। अब π/4 फिर से इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, ये आ गया -√2 ऋणात्मक राशि। तो मतलब यक्स बराबर π/4 पे y का मान क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। y का उच्चिष्ट मान अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रख के उच्चिष्ट मान निकालेंगे। तो साइन y π/4 किस में रख के निकालेंगे, जो इक्वेशन था उसी में रखेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। साइन π/4 प्लस कॉस π/4 तो आ गया √2। सेम ऐसे न्यूनतम मानों के लिए करना है। dy बाई डी एक्स निकाल लिया, जीरो के बराबर किए, पॉइंट मिल गया हमको 1 2 3। अब इसमें क्या करना है, आपको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो d2y बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 44। x बराबर 1 पर d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 8 आ गया। 1 पर निम्नतम मान -4, x बराबर 2 पर फलन का मान 8, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। जीरो रखने पे आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है सारे में, अब देखते हुए चलेंगे बस। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फलन x माइनस 1 वाई x माइनस 2 x माइनस 3 का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। मान लिया ये इतना है, इसको गुणा कर लिया, dy बाई डी एक्स निकाल दिया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, इसको डिफ्रेंशिएट करके बराबर जीरो कर दिया, तो आपका आंसर आ गया कितना, x बराबर 2 प्लस 1/√3, x बराबर 2 माइनस 1/√3, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 6x माइनस 12। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 6 ब्रैकेट में 2 प्लस 1/√3 करके धनात्मक आ गया। तो x बराबर 2 प्लस 1/√3 पर फलन क्या होगा, निम्निष्ठ हो जाएगा। x बराबर 2 माइनस 2/√3 पर फलन उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट मान के लिए 2/3√3 सिद्ध करना है। 1/x की पावर x का उच्चिष्ट मान e की पावर 1/e है। log y log 1/x की पावर x इक्वल टू x log 1/x x log x की पावर -1 कर देंगे, x इक्वल टू 1/e आ गया। log x अपान x का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, जबकि 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। सिद्ध कीजिए कि x बराबर cos थीटा के लिए x अपान 1 प्लस x tan x उच्चिष्ट है। तो इसका व्युत्क्रम निम्निष्ठ हो जाएगा, x अपान मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ हो जाएगा। तो y बराबर 1 प्लस x tan x, x आ गया,
इसको सॉल्व कर दिए, डी टू आई बाई डी एक्स निकाल दिए जीरो के बराबर करके, तो एक्स बराबर कॉस एक्स आ गया, ये मान रख दिए तो निम्नलिखित है, अतः यह उच्चिष्ट है। अगली क्या है, उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित का प्रश्नों में प्रयोग। ठीक है, जैसे यदि x प्लस वाई बराबर 10 है, एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से सबसे पहले एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, उधर से साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, y की जगह पे 10 माइनस एक्स रख दिया, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर 10 या एक्स वाई बराबर 10 माइनस एक्स, तो डी पी अपान डी एक्स बराबर 10 माइनस टू एक्स, डी टू पी अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर -2। पी का मान महत्तम होगा यदि डी पी अपान डी एक्स बराबर 0, तो 10 माइनस टू एक्स बराबर 0 या 2x बराबर 10, एक्स बराबर 5। स्पष्ट है कि एक्स बराबर पी के लिए पी महत्तम है, वाई बराबर 5 इंटू 5 25। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 और जिनकी घातों का योग निम्नलिखित है। एक संख्या x, दूसरी संख्या 6 माइनस एक्स है, दोनों संख्याओं के घनों का योग यस हो गया। ठीक है, दो संख्याओं का योग निश्चित है, सिद्ध कीजिए कि उनका गुणनफल अधिकतम होगा, प्रत्येक संख्या योग की आधी होगी। दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे के बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा, तब इसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है। अब देखते हुए चलेंगे, ऐसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को हम कर लेंगे। बहुविकल्पी आ चुका है। यहाँ पे अगर x बराबर -1 रख दें तो ये -1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 3 2 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर -1 पे हम चेक कर लेंगे, ये 4 आ जाएगा। और इसको भी इसी पे चेक कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 बस -1 अपान ही हो जाएगा।
इसमें पहले वाले लेसन का थोड़ा सा स्मरणीय सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि वो छूट गया था पिछले वीडियो में। ये फार्मूला स्मरणीय सूत्र देख लेते हैं। प्रवणता क्या होता है? यम बराबर डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन, टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स वन वाई वन। और यहाँ से ये क्या था? स्पर्श रेखा का समीकरण वाई माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। अभिलंब का समीकरण वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस वन अपान डी वाई बाई डी एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर जीरो। अगर ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत है तब डी एक्स अपान डी वाई बराबर जीरो। तो इस प्रकार से यह लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।